मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा, अरे उठिए। पशु पक्षी कब के अपने घोंसले में से उठ के काम धंधे पे चले गए हैं। चलिए उठिए जल्दी। लगता है ये ऐसे नहीं उठेंगे, अलार्म बजाना पड़ेगा। सब पशु पक्षी वापस आ गया काम धंधे से? अरे नहीं, वो तो मैं बोल रही थी। कैसा लगा मेरा अलार्म? रोज तो अपना मुंह से ऐसा अलार्म बजाएगी तो बहुत जल्दी मेरा हैराम हो जाएगा। अरे शुभ बोलिए और चलिए जल्दी उड़िए। मतलब उठिए। दया, रात भर तेरे खर्राटे की आवाज की वजह से मैं सो नहीं पाया। तू अभी सुबह उठी तब जाके मेरी आंख लगी। एक 10 मिनट सोने दे प्लीज। उल्टे चोर कोतवाल को डांटा। खर्राटे की आवाज आपकी ही थी और आपको ही सुनाई दे रही थी। अरे खुद क्या खर्राटे की आवाज खुद को थोड़ी सुनाई देती है? हाँ हाँ सुनाई देती है। आपको पता है हमारे अहमदाबाद में मनु काका है, उनको अपने खर्राटे की आवाज सुनाई देती है। वो जब रात को सोते हैं ना तो उनके खर्राटे की बहुत बड़ी आवाज आती है। और पता है वो अपने ही खर्राटे की आवाज से जाग जाते थे ऐसे। कौन ऐसे। ठीक है तो काम करता हूँ, मैं 10 मिनट सो जाता हूँ, फिर मेरे खर्राटे की आवाज से मैं उठ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन 10 मिनट के बाद उठ जाना। मैं उठाने के लिए नहीं आऊंगी। प्लीज सभी पशु पंक्षी जाओ जाओ काम पे जाओ। अरे बहू। अरे बापूजी जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। जेठा गया दुकान? नहीं वो तो अब। क्या सो रहा है? हाँ ना, मैं तो कब का जाग गया हूँ बापूजी। एहसान किया। दादाजी ये देखो बचाव का नक्शा। अरे वाह वाह। अरे हाँ ये जेठिया, जेठिया देख बचाओ गांव का नक्शा है। अरे ये देख टपुड़ा, अपने गांव को लग के जो हाईवे वो है ये। हाँ और ये कांजी खेची की गली है। लेकिन टप्पू बेटा ये तो कहाँ से लाया? कंप्यूटर पे इंटरनेट से डाउनलोड किया है। मुझे स्कूल में प्रोजेक्ट बनाना है, इंडियन कल्चर्स इन विलेज। मतलब बेटा? मतलब हमारे गांव में जो भारतीय संस्कृति होती है उसके बारे में हमें प्रोजेक्ट बनाना है, और मैं अपने बचाओ गांव पे प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। अरे वाह टपुड़ा वाह। देख टप्पू, बचाओ गांव के बारे में मैं तुझे बताऊंगा कि वहाँ खेती कैसे होती है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, उनका रहन सहन कैसा होता है, वहाँ के मकान कैसे होते हैं, वहाँ सब लोग उत्सव कैसे मनाते हैं। तुझे जो जानना है ना वो मुझे पूछना। थैंक यू दादाजी।
शांति से पलंग पे सो जा। मैं ना लेता हूँ। हाय बाबा। हाय बेटा। बाय बाबा। आज मैं टप्पू के घर जा रही हूँ। ये एक मिनट सुबह सुबह टप्पू के घर पे क्यों? टप्पू के घर कंप्यूटर पे प्रोजेक्ट करना है ना, इसीलिए जा रही हूँ। एक मिनट, कसला प्रोजेक्ट? हाँ, वहाँ पर जाकर गेम्स खेलोगे तुम लोग? काई जरूरत नहीं, इधर बस अभ्यास कर। पापा हम गेम्स नहीं खेलेंगे, सच में प्रोजेक्ट का काम है। आई बाबा ने सांग ना। ओ जाने दीजिए ना, पढ़ने के लिए जा रही है। माधवी, देखिए अगर आप चाहते हैं ना कि सोनू घर में बैठ के स्कूल का प्रोजेक्ट कंप्लीट करे तो उसे एक कंप्यूटर लेके दीजिए। हाँ फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बाबा, कंप्यूटर ले लो ना। वैसे भी स्कूल में हमें बहुत कुछ सिखाता है कंप्यूटर पर। हाँ ठीक है, ले लेंगे। हाँ, अभी तुम जाओ और जल्दी वापस आना। हो। बाय बेटा। माधवी, कंप्यूटर लेना है? हाँ हाँ यस। बोलो, कंप्यूटर लेना है? ओ भाई, आप सच में कंप्यूटर लेने का सोच रहे हो? माग, चला चला। चला क्या चला? अरे कंप्यूटर खरीदना है, कोई सब्जी नहीं खरीदनी। अरे 4 जगह पूछना पड़ेगा, भाव निकालना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा, उसके बाद जाके ऑर्डर देना पड़ेगा, तब कंप्यूटर घर पे आएगा। हाँ, आपको जो करना है वो कीजिए। आपने कंप्यूटर लेने का सोचा है ना, वही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हाँ, मैं एक काम करता हूँ माधवी, मैं मेहता साहब के पास जाता हूँ और उनको पूछता हूँ, उनको कंप्यूटर के बारे में ज्यादा जानकारी। आओ चप्पल। काय हो परमेश्वरा, होऊ दे रे नारळ ठेवीन। आइए भिड़े भाई, देखिए भिड़े भाई आए हैं। सुप्रभात। आहा, कोई पास आया सवेरे सवेरे। बैठिए। बैठिए। थैंक यू। आराम से आराम से आराम से। बोलिए। हाँ मेहता साहब। एक मिनट। हाँ, आप लोग अपना वार्तालाप शुरू करें उसके पहले भिड़े भाई, मैं आपके लिए एक मसालेदार चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं थैंक यू अंजलि भाभी, लेकिन मैं चाय पीकर आया हूँ। तो जूस बना कर लाओ। तो फिर चाय ही चलेगी। बहुत समझदार आदमी हो यार। बच गए जूस से। हाँ बिल्कुल। अच्छा मेहता साहब, मुझे आपसे मार्गदर्शन चाहिए। मेहता साहब, दरअसल मैं कंप्यूटर लेने की सोच रहा हूँ, तो उसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। कंप्यूटर लेने की सोच रहे हो? अरे वेरी गुड आइडिया भिड़े, वेरी गुड। भाई तुम तो शिक्षक हो, तुम तो जानते हो कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया एक कंप्यूटर में समाई हुई है और तुम्हारे लिए तो बच्चों को पढ़ाने बढ़ाने के लिए बहुत काम आने वाली चीज है। मुझे तो आश्चर्य है कि तुमने अभी तक लिया क्यों नहीं। बिल्कुल मेहता साहब, वैसे तो सोच तो रहा हूँ, लेकिन आप तो जानते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, हमेशा हाथ तंग रहता है। ये बात तो है बेटा यार, हम मिडिल क्लास वालों की ये प्रॉब्लम तो है। महीने भर का बजट बनाए तो दाल शक्कर से दो ऊपर आते नहीं। अब कंप्यूटर जैसी चीजों के लिए पैसा कहाँ से निकाले। लेकिन देखो, ये अब कंप्यूटर जो है वो नेसेसिटी है, ये लग्जरी नहीं है। इसलिए इस महंगाई के चक्कर में आके अपना कंप्यूटर लेने का प्रोग्राम चेंज मत कर देना। हाँ अरे नहीं, मैंने तो अभी पक्का सोच लिया है कि कंप्यूटर लेना ही है। तो कितने पैसे लगेंगे? फ्री में। हाँ? अरे सोचने का खाएगा पैसा यार। अरे नहीं मेहता साहब, अब मजाक कर रहे हैं। नहीं मेहता साहब, मतलब कौन सा मॉडल लेना चाहिए? देखो, तुम पहली बार कंप्यूटर खरीद रहे हो तो तुम्हें एक चीज मैं साफ साफ बता दूं, तुम कोई भी मॉडल खरीदो बाद में पछताने वाले हो। मतलब भाई मतलब ये कि कंप्यूटर और पत्नियां बिल्कुल एक जैसी होती हैं। भाई जब भी तुम लोगे तुम्हें ये महसूस होगा कि थोड़े दिन और वेट कर लेता तो बेहतर मॉडल मिल जाता। अरे मेहता साहब, आप और आपके बहन। अच्छा मुझे फिर भी बताइए कि कितना खर्चा होगा? देखो भाई भिड़े, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है।
हर 2-3 महीने में तो नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। और मॉडल की रेट डिपेंड करती है उसकी टेक्नोलॉजी पे। प्राइसेस क्या है, ये कैसा मॉडल है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे लगता है जैसा तुम्हारा यूज है, आई थिंक 20-25 हजार तक आ जाना चाहिए। अरे देवा, 20-25 हजार रुपए? अच्छा मेहता साहब, ये कंप्यूटर के साथ इंटरनेट कनेक्शन फ्री में आता है या उसके लिए अलग से पैसा देना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, इंटरनेट चार्जेबल होता है भाई। मेरे ख्याल से 500-700 रुपए महीने में कोई भी कनेक्शन मिल जाएगा। अच्छा, मतलब 25,000 वो और 1,000 रुपए भी पकड़े तो 26,000 तक का खर्चा है। हाँ, 26,000 में ये 2 चीजें तो हो जाएगी, कंप्यूटर और तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन। लेकिन सारे खर्चे पूरे नहीं होंगे भाई। कंप्यूटर लोगे तो बहुत सारी और भी एक्सेसरीज लेनी पड़ेंगी। प्रिंटर भी लगाओगे, उसके लिए थोड़ा सा टेबल भी होगा, और काफी चीजें होती है भैया जो तुम्हें लेनी पड़ेंगी। अरे बाप रे, ये खर्चों की लिस्ट तो बढ़ती जा रही है। माफ करना मेहता साहब, क्या है ना, मैं पहली बार ले रहा हूँ तो इसलिए डिटेल में जानकारी लेना जरूरी है। अरे नहीं नहीं भिड़े, मैं तुम्हारी स्थिति समझ रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पूछो और कुछ पूछना हो तो। अच्छा, ये कंप्यूटर खरीदने के बाद उसकी कोई गारंटी होती है? हाँ, गारंटी मिलती है ना। और गारंटी के अलावा तुम चाहो तो डीलर से साल भर का सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट भी करा सकते हो। वो किस लिए? अरे भाई, कंप्यूटर मशीन है, आदमी थोड़ी है, कभी बिगड़ जाए तो क्या कर लोगे? वो ठीक करके देगा ना, कभी हैंग वैंग हो जाएगा तो वो ठीक करके देगा। तो फिर वो सर्विसिंग के चार्जेस भी देने पड़ते हैं? भिड़े, कोई तुम्हारे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आया, तुम उसे फ्री पढ़ाओगे? हाँ भाई, पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ, वो तो है। अच्छा, अंदाज से कितना खर्चा होगा? भिड़े, तुम बहुत देर से मुझसे सवाल कर रहे हो, एक सवाल मैं तुमसे कर लूं? कहीं तुमने मुझे कंप्यूटर बेचने वाला तो नहीं समझ लिया? भाई, वो तो वही बता सकता है ना जो डील करता है इसमें। हाँ बिल्कुल। तो मेहता साहब, उस आदमी का नंबर दीजिए ना जिससे आपने कंप्यूटर लिया है, मैं बात कर लूंगा उससे। मैं तो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक खरीदना होता है तो जेठालाल से सलाह ले लेता हूँ। तुम भी जेठालाल से बात क्यों नहीं करते हो? जेठालाल का क्या संबंध? वो तो टीवी, वॉशिंग मशीन और मोबाइल बेचता है। अरे भाई, लेकिन इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में डील तो करता है ना, उसकी जान पहचान है, सस्ती करा देगा डील तुम्हारी। तो ठीक है, मैं जेठालाल से बात कर लूंगा। और मेहता साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। अरे भाई, अंग्रेजी में कहने की क्या जरूरत थी? चाय तैयार। भिड़े के लिए, भिड़े तुम्हारी चाय, मेरा जूस। वैसे मेहता साहब, आपकी क्या राय है? मुझे कंप्यूटर अभी लेना चाहिए या थोड़ा सस्ता होने का इंतजार करना चाहिए? भिड़े, अब ये तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कंप्यूटर इस जमाने में खरीदना चाहते हो या अगले जमाने में। अब मेरे कहने का मतलब वो जमाना जब महंगाई कम हो जाए। वैसे एक बात कहूं भिड़े, महंगाई कम होने का इंतजार मत करना, क्योंकि महंगाई किसी जमाने में कम होने वाली नहीं है। गुड मॉर्निंग फिरोज, सवेरे कितना हिसाब किताब करके आ रहे हैं? अरे नहीं, वो मैं थोड़ा मेहता साहब के पास गया था। वो जाना था तो थोड़ा क्यों गया, पूरा ही जाता ना यार। अरे यार, मजाक कर रहा था। और सवेरे सवेरे मेहता साहब के पास कोई खास बात है क्या? हाँ, वो मैं कंप्यूटर लेने की सोच रहा हूँ तो उसके लिए आवश्यक जानकारी चाहिए थी, उसके लिए गया था। क्या बात है, मुबारक। और कंप्यूटर आ जाएगा तो मेंटेनेंस के सारे बिल तेरे को हाथ से नहीं लिखने पड़ेंगे, और मीटिंग के रिपोर्ट भी फटाफट प्रिंट आउट होके बाहर आ जाएंगे, और सारा सोसाइटी का हिसाब किताब भी तो कंप्यूटर में ही फीड कर लेना, तेरे लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी। ओ उत्साही, मैं कंप्यूटर सोसाइटी के लिए नहीं ले रहा हूँ भाई, मैं अपने पर्सनल यूज के लिए घर पे ले रहा हूँ। ओए, एक ही बात है यार, वैसे भी सोसाइटी का सारा काम तू घर पे बैठ के ही तो करता है। तू गैराज जा रहा है ना? हाँ यार, सवेरे सवेरे गैराज ही जा रहा हूँ। हैव अ गुड डे। हैव अ हैप्पी कंप्यूटर डे। पहुंच का। आलात काय झालं? नहीं माधवी, शक्य नहीं। नहीं, हम कंप्यूटर नहीं खरीदेंगे। का? अरे का का माधवी, सिर्फ कंप्यूटर लेने से बात खत्म नहीं होती। उसके बाद जो होने वाला खर्चा है ना, उसकी लिस्ट बहुत बड़ी है। सबसे पहले तो वो कंप्यूटर का खर्चा, उसके बाद उसको रखने के लिए टेबल लेना पड़ेगा, उसका खर्चा, फिर इंटरनेट कनेक्शन का खर्चा, उसके बाद बिजली का खर्चा। मान लो अगर कंप्यूटर कभी बिगड़ गया तो उसके सर्विसिंग का खर्चा। नहीं, इतना खर्चा अपने बजट के बाहर है। अरे अरे, जैसे कंप्यूटर का खर्चा है वैसे उसके फायदे भी तो है।
लेकिन माधवी, इतना खर्चा होने के बाद जो फायदा होगा, उस फायदे का क्या फायदा? नहीं वो छोड़ो, हम लोग अगले साल देख लेंगे। अरे क्या अगले साल देख लेंगे? हमारी सोनू को स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है और उसके लिए उसे टप्पू के घर जाना पड़ता है और फिर आप ही उसे मना करते हो। माधवी, वो जो भी है वो मैनेज कर लेगी, लेकिन इतना खर्चा नहीं कर सकते माधवी। खर्चे के बारे में ही सोचना था तो शादी क्यों की आपने? हाँ? हाँ, शादी नहीं की होती तो ना बीवी होती, ना बच्चे होते, ना परिवार होता। लाइट, कपड़े, खाना पीना सबका खर्चा बच जाता ना आपका। अरे आप ही बच्चों को सिखाते हो ना कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो आप में कब आएगा परिवर्तन? परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। आप ही कहते हो ना कि थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। तो आप भी जरा थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। ज्यादा खर्चा है तो ज्यादा कमाएंगे। मैं ज्यादा अचार पापड़ बनाकर बेचूंगी, आप ज्यादा ट्यूशन लेना। अरे खर्चे को हम दोनों मिलके मुंह तोड़ जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, तोड़ जवाब देंगे, तोड़ जवाब देंगे। बस माधवी, बस। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें कंप्यूटर खरीदने से नहीं रोक सकती। हम कंप्यूटर लेंगे और जरूर लेंगे। अगुवाई को राज। तो हम लोग कहाँ से लेंगे कंप्यूटर? आपने मेहता साहब को कुछ पूछा? हाँ माधवी, मैंने मेहता साहब से पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि जेठालाल से कांटेक्ट करो, क्योंकि उसके कोई पहचान वाले लोग हैं जो कंप्यूटर बेचते हैं, तो हमें अच्छे भाव में मिल जाएगा। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। आप जेठा भाई को फोन लगाइए ना। माधवी, हम लोग कंप्यूटर ले रहे हैं, कंप्यूटर। अरे इतनी बड़ी बात मैं फोन पे थोड़ी ना बताऊंगा, मैं पर्सनली जाकर जेठालाल से मिलूंगा। ओके? हाँ तो अभी जाइए ना, जेठा भाई घर पे मिलेंगे। अरे कितना उत्साह! अरे वो कंप्यूटर लेना है, इसके बारे में सोच के मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ वो ठीक है, लेकिन तुम्हारी बात तो मेरे गले में उतर गई, लेकिन वो गर्मा गर्म शीरा अभी तक नहीं उतरा है। समझ गई, समझ गई। मैं अब भी बनाती हूँ शीरा। ओके, गुणाची ती माझी बाय। फ्रेंड, ये देखो, मेरे कच्छ का रेगिस्तान कितना मस्त लग रहा है ना? हाँ यार, मस्त है। हाँ, वाव। मेरा प्रोजेक्ट तो हो गया। सुनो, तेरा प्रोजेक्ट क्या है? मुझे कोल्हापुर का पन्हाला फोर्ट, वाव, कितना बड़ा है। और शाहू म्यूजियम के पिक्चर्स डाउनलोड करने हैं। वाव, सोनू, तुम्हारा प्रोजेक्ट भी हो गया। थैंक यू टप्पू, तुम्हारे कंप्यूटर की वजह से मेरा प्रोजेक्ट हो गया। अरे सोनू, उसमें थैंक यू क्या? ये कंप्यूटर मेरा नहीं, पूरी टप्पू सेना का है। अरे दया, हाँ, बोलिए। वाह क्या बात है। थैंक यू। अरे खाखरे की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मजा आ गया। क्या मेथी का खाखरा है? का अहमदाबाद से मंगाया? नहीं नहीं, अहमदाबाद के नहीं है, मुंबई के है। अच्छा, मुंबई में कहाँ से लाई? मुंबई के गोरेगांव के गोकुलधाम सोसाइटी का बी विंग के फ्लैट नंबर 103 में बनता है। अरे मतलब यहाँ बनता है। मैंने अपने हाथों से बनाया है। लुच्चे, तो सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते? ला ला ला, तीन चार ला। हाँ, खिलाइयो। हेलो। हाँ, नट्टू बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। कल रात को दम आलू खा के मजा आ गया। अरे अभी तक उसका स्वाद मेरे मुंह में घूम रहा है। अच्छा, आज क्या खिला रहे हो बोलो? मैं बताऊं, दाल ढोकली खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। दाल ढोकली किधर फोन लगाया? पद्मावती भोजनालय में।
आप कौन बोल रहे हैं? अरे जेठालाल बोल रहा हूँ। अरे सेठ जी, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? छोटू काका आपने घर पे फोन लगाया है। रॉन्ग नंबर। रात भर दम आलू का स्वाद घूमता रहा तो सुबह से पद्मावती भोजनालय दिमाग में घूम रहा होगा, उसमें लगा दिया फोन। टप्पू के पापा, खाखरा तो खत्म हो गया है। कोई बात नहीं। नहीं, आप बैठिए, मैं अभी बना के लाती हूँ। अरे नहीं, उतना टाइम नहीं, मुझे दुकान जाना भाई। देखिए देर नहीं लगेगी, फटाफट खाखरा बना के लाती हूँ। अरे कोई बात नहीं, तू बना, आराम से बना, कल खा लूंगा। हाँ? टप्पू के पापा सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आपने खाखरा मांगा और मैं दे नहीं सकती। अरे लेकिन मैं कहाँ हमेशा के लिए घर छोड़ कर जा रहा हूँ, रात को तो वापस आ जाऊंगा। लेकिन आपने खाए होते तो। ठीक है भाई, ठीक है, चलो। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दुल्हन ये दुनिया। टप्पू के पापा, जल्दी ऊपर आइए। हाँ? अरे जल्दी ऊपर आइए ना। क्यों, क्या हुआ? अरे हुआ कुछ नहीं है, खाखरे मिल गए। हाँ? मैंने आटा लेने के लिए आटे का डब्बा निकाला तो पीछे क्या देखा, खाखरा का दूसरा डिब्बा। मतलब अब खाखरा है, आप मन भर के खाखरा खा सकते हैं। जल्दी ऊपर आइए। खाखरा मिल गया ना? हाँ। तभी संभाल कर रख, कल सुबह खा लूंगा। हाँ? अरे सुनिए, 2 मिनट लगेगी, अब खा लीजिए ना। दया, शांति रख। ये खाखरा मैं नहीं खाऊंगा तो कोई नबड़ाई नहीं आएगी, नहीं मैं चक्कर खाकर रास्ते में गिर जाऊंगा। हाँ? कल सुबह खा लूंगा, ठीक है? लेकिन दया, बात को समझो, लेट हो रहा है दुकान जाने में। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। क्या देख रहे हो जेठा जी? बबीता जी, अब इधर वो मैं अपना पोपटलाल वो बोल रहा था कुछ दीवार में कुछ लीकेज है पानी का। कहाँ? नहीं तो। नहीं, झूठाड़ा, एक नंबर का झूठा आदमी है पोपटलाल। कितना झूठ बोलता है। और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और कहाँ जा रहे हो? दुकान? हाँ, चलना जी। नहीं मतलब दुकान ही जा रहा हूँ। भूत नो वास पीपड़े। हाँ? नहीं, वो हमारा गुजराती में कहावत है कि भूत जो होते हैं ना, वो कहाँ रहते हैं? पीपल के पेड़ में। वैसा हमारा क्या, रोज सुबह उठ के कहाँ जाएंगे? दुकान। बाकी उस दिन आपने मजा करा दिया बबीता जी। कब? अरे वो उस दिन अपना सोसाइटी का प्रोग्राम था, वो 25 जनवरी रात का। हाँ? अरे वो क्या डांस किया आपने। ए दुनिया एक दुल्हन, ए माथे की चिंदिया। बिंदिया। बिंदिया। अरे मतलब गजब था। है? सब लोग ने बहुत बढ़िया डांस किया, लेकिन मेरी नजर आप पे से हट ही नहीं रही थी। क्या आप एक बोलूं आपको, आप बुरा मत लगाना। और जो मैंने देखा ना, उस पर से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो बॉडी है ना, एकदम फोल्डिंग है। You mean flexible, right? हाँ, मतलब वो अंग मरोड़ जो आप कर रहे थे, ए दुनिया ए दुल्हन, एकदम मजा आ गया। अरे टप्पू के पापा, आप अभी तक यहाँ पर ही हो? इतनी देर में तो आपने 10-15 खाखरे खा लिए होते। नहीं, बस जा ही रहा हूँ, लेट हो रहा है। जय जिनेंद्र पापा, हेलो। हाय दया भाभी। बबीता जी, काम होता है ना तो इनको आगे पीछे कुछ दिखता ही नहीं है। देखा, बिना खाए चला गया। अरे आप आइए ना, खाखरा खाने के लिए, मजा आएगा। बाद में आती हूँ मैं। ओके, बाय। अरे गुड मॉर्निंग दया भाभी।
गुड मॉर्निंग कोमल भाभी। और खाना वाना बना कि नहीं? क्या सब्जी बनाई आज? अरे घर में बिल्कुल सब्जी नहीं है। अभी अनीता आएगी फिर सोचूंगी कि कौन सी सब्जी बनानी है। ओहो, और अगर अनीता आई नहीं तो? हैं? अच्छा दया भाभी, बाद में मिलती हूँ। कुकर की सीटी बजी। बाय। हाँ हाँ, मजाक कर रहा था। हाँ दया भाभी, हाँ हाँ, बोले भिड़े भाई। जेठालाल है? नहीं, वो तो अभी दुकान पर गया। कुछ काम था? हाँ, थोड़ा अर्जेंट था। ठीक है, मैं उसे दुकान में जाके मिलता हूँ। एक मिनट भिड़े भाई। हाँ आप दुकान जा रहे हैं? हाँ, तो मुझे टप्पू के पापा के लिए कुछ भिजवाना है, तो आप ले जाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें पूछना क्या है? थैंक यू। तो आप जरा ऊपर आएंगे, मैं आपको दे देती हूँ। हाँ अभी आता हूँ। आइए भिड़े भाई। सॉरी, हाँ आपको तकलीफ दे रही हूँ। अरे इसमें तकलीफ कैसी दया भाभी जी, आपको जो भी देना है दे दीजिए, मैं लेके जाऊंगा। हाँ हाँ, अभी आई। आप 2 मिनट खड़े रहिए। अरे वाह, आत्माराम तुकाराम भिड़े आज हमारे घर पे हैं? क्या हुआ, टप्पू ने कोई शरारत की? अरे नहीं नहीं चाचा जी, वो जेठालाल। क्या किया जेठिया ने? नहीं नहीं चाचा जी, मैं जेठालाल से मिलने दुकान जा रहा हूँ, तो दया भाभी को कुछ भिजवाना था, इसलिए मैं ऊपर आ गया। अरे तो खड़ा क्यों है, बैठ। हाँ लीजिए, टप्पू के पापा को दे देना। हाँ। क्या भूल गया जेठिया? नहीं नहीं, भूल नहीं गए हैं। क्या है, सुबह टप्पू के पापा को नाश्ते में खाखरा बहुत अच्छे लगे थे, तो उन्होंने ज्यादा मांगे, तो मैंने कहा कि खत्म हो गए हैं। फिर जब मैं किचन में गई ना, तब तो पता चला कि दूसरे डिब्बे में और खाखरा थे। तो अभी भिड़े भाई जा रहे हैं, तो दुकान में उनके साथ थोड़े खाखरा भिजवा रही हूँ। चलिए चाचा जी। हाँ। अरे नहीं नहीं, मतलब मैं निकलता हूँ। अच्छा। ओके ओके, थैंक यू। अरे आ गए सेठ जी? आ गया भाई। और आपने खाली दाल ढोकली? हाँ? किधर पद्मावती भोजनालय से आ रहे हैं ना? अरे कहाँ सेठ जी, मैं तो बैंक में गया था। ये सुबह आपने फोन किया था ना, आज बहुत इच्छा है दाल ढोकली खाने की। हाँ वो। मैं क्या बताऊं, वो तो ऐसा हुआ सेठ जी कि पद्मावती भोजनालय में फोन लगाया तो गलती से आपका फोन लग गया। बाद में फोन लगा, और सेठ जी मैं क्या बताऊं, मेरा मान रखने के लिए आज शाम को वो लोग खास दाल ढोकली बनाने वाले हैं। ए सेठ जी, एक काम करते हैं, आज शाम को महफिल जमाते हैं, आप, मैं और दाल ढोकली। एक शाम दाल ढोकली के नाम। ओ दाल ढोकली, चलो चलो बैठो बैठो, धंधे में ध्यान दो, चलो। सॉरी। भिड़े, हाँ भिड़े, भिड़े। हाँ क्या है, बहुत टाइम के बाद आया ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं। और लड्डू काका केम छो? मजे में, आप कैसे हैं? मजे। क्या बात है भिड़े, आज इधर किधर? हाँ आज इधर किधर। अरे भाई तुमसे ही मिलने आया हूँ। क्यों, क्या किया टप्पू ने? टप्पू ने कुछ नहीं किया, वो दया भाभी ने। अभी दया ने कुछ किया? अरे भाई किसी ने कुछ नहीं किया, दया भाभी ने तुम्हारे लिए खाकरा भेजा, वो लेकर आया हूँ। क्यों? तुमने आज पेट भर नाश्ता नहीं किया ना सुबह? ये दया भी कमाल है, उसके लिए तुमको भेजा खाकरा लेकर। ए भाई, मैं सिर्फ खाकरा देने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, वो तो मैं अपने पर्सनल काम से तुमको मिलने आ रहा था, इसलिए मेरे हाथ भिजवा दिया। अच्छा अच्छा, ओह थैंक यू बेटा, थैंक यू। सॉरी हाँ तुमको तकलीफ दिया। अरे इसमें तकलीफ क्या की जेठालाल,
कल को अगर माधी तुम्हें कुछ काम बोलेगी तो तुम्हें तकलीफ होगी? अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भाई। फिर मुझे काहे की तकलीफ? अरे खड़ा क्यों, आओ बैठो बैठो, आजा आजा। हाँ। हाँ। बोलो बोलो। जेठालाल, मैं कंप्यूटर लेने की सोच रहा हूँ। अरे वाह, थैंक यू। तो उसकी जानकारी लेने के लिए मैं आज सुबह मेहता साहब के घर पे गया था। तो उन्होंने कहा कि जेठालाल से कांटेक्ट करो, उसकी पहचान का कोई कंप्यूटर वाला है, तुम्हें अच्छी डील मिल जाएगी। हाँ है ना अपना लोकेश भाई, बहुत बड़ा काम है उसका कंप्यूटर का, अभी फोन कर देता, उसमें क्या। लोकेश भाई, हाँ हेलो लोकेश भाई। हाँ जेठालाल, अरे भाई अपने एक मित्र है, मेरा पड़ोसी है आत्माराम भिड़े, उसका कंप्यूटर लेना है, तो एक 5 मिनट आ जाता है दुकान में जरा। ओके ओके ओके, आ रहे अभी, इधर बाजू में है उसका दुकान, अभी आ जाएगा। और बोलो तब तक क्या चाय वाय कुछ क्या पियोगे? अरे नहीं नहीं, कशाला कशाला। अरे कशाला काय? अच्छा चाय राहू दे, आपण कोकम शरबत पिऊया। हाँ? अरे नटू काका जी सेठ जी। जरा वो फड़के के उधर कोकम शरबत तो बोला जी सेठ जी, 2 बोल दूं ना? अरे नहीं नहीं 3 बोला। अच्छा आप भी पियेंगे? अरे सोनू, कहाँ जा रहे हो? खेलने। और प्रोजेक्ट? हाँ हो गया। बाय। अगो आइए। बाय बाय। जाने दो ना माधवी भाभी, वो लोग नहीं सुनेंगे बाबा। हाँ हाँ वैसे भी बहुत देर से प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो फिर अच्छा अनीता, ये 5 किलो टोमेटो मुझे चाहिए। अरे वो 5 किलो? आज पाव भाजी लगते हैं। नहीं, सैलेड के लिए। इतना? खाओ खाओ, सलाद खाना अच्छा होता है। ये दे। अरे माधवी भाभी, फिर भिड़े भाई ने फाइनली कंप्यूटर लेने का फाइनल किया कि नहीं? कंप्यूटर? हाँ, उसी के बारे में जेठा भाई से मिलने गए हैं। क्या है, उनके पहचान के बहुत सारे कंप्यूटर वाले हैं ना, हाँ इसलिए। अच्छा, तो इसलिए भिड़े भाई टप्पू के पापा को मिलने के लिए दुकान पर गए हैं। हाँ, अरे भिड़े बहन आप मानोगे नहीं, टप्पू के पापा की तो कंप्यूटर में बहुत सारी पहचान है। वो ना, अब देखना भिड़े भाई को टप्पू के पापा बेस्ट कंप्यूटर दिलाएंगे। वेरी गुड, चलो बरे। वैसे माधवी भाभी, हाँ? आपका ये कंप्यूटर लेने का डिसीजन ना बहुत अच्छा है। राइट। राइट। यू नो, आज के जमाने में कंप्यूटर कितना इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, घर में कंप्यूटर आ जाएगा ना तो सोनू के साथ साथ इनको भी काम आएगा। हाँ बराबर। अरे सिर्फ भिड़े भाई और सोनू ही नहीं, आप भी कंप्यूटर का फायदा उठा सकते हो। घर बैठे इंटरनेट पे अचार पापड़ दुनिया भर में बेच सकते हो। या वेरी राइट। ओगो भाई, कंप्यूटर पे कैसे अचार पापड़ बेच सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बेच सकते? देखो, पहले आपको अपना एक वेबसाइट बनाना पड़ेगा, उसमें आप अपनी सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी दे देना और उसके बाद ईमेल्स के जरिए ऑर्डर्स लेते रहना, बस। अच्छा, ऐसा असता? मुझे तो पता ही नहीं था। माधवी भाभी, आपको कंप्यूटर चलाना आता है ना? नहीं रे बाबा, लेकिन घर में एक बार कंप्यूटर आ जाएगा ना तो सब सीख लूंगी और दुनिया भर में अचार पापड़ बेचूंगी। ये बात। थैंक यू। और कैसा रहा तिरुपति? जेठा भाई बहुत अच्छा दर्शन हुए। अच्छा, मुझे भी जाना है, लेकिन पता नहीं कभी मौका मिलेगा जाने का। लोकेश भाई, इतने 4 कंप्यूटर के बारे में बताया, मतलब एक की कीमत है 27,000, दूसरी की है 23,400, ये 20,500 वाला और एक है 25,200 वाला। मेरे हिसाब से 20,500 वाला ठीक है, नहीं? आप क्या कहते हैं? अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो आपके लिए 23,400 वाला पीस बेस्ट है। 17 इंच का मॉनिटर है, 320 GB हार्ड डिस्क, वो भी DVD राइटर के साथ। हाँ वो तो सही है, लेकिन 23,400 कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है जेठालाल? नहीं, भाव के बारे में तुम एकदम बेफिक्र रहो भिड़े। ये लोकेश भाई का एकदम मास्टर ये है, उसमें एकदम रिजनेबल भाव। पूरे मार्केट में ये पीस तुमको ये भाव से कम में नहीं मिलेगा। अगर पसंद है तो दे दो ऑर्डर। तो ये पीस मैं फाइनल समझू? नहीं, फाइनल तो करना ही है लोकेश भाई।
लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं आपको कल तक फोन करता हूँ। अरे भिड़े भाई, इसमें सोचना क्या, होम यूज के लिए सबसे बेस्ट पीस है, सबसे ज्यादा बिकता है ये पीस। तो फिर ले लो भिड़े, ले लो। हाँ लेना तो है जेठालाल, लेकिन क्या है ना, पहली बार कंप्यूटर ले रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ना। मैं आपको कल तक फोन करके बताता हूँ ना। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। जेठा भाई चलता हूँ, कुछ और हो तो बताना। अरे भाई तुमको तो पता है, कंप्यूटर का कोई भी मुझे इंक्वायरी आता है मैं सीधा तुमको ही फोन लगाता हूँ। हैं? वो तो है। ठीक है, चलता हूँ। ओके। और बोला भिड़े? बस मुझे तो जानकारी मिल गई है जेठालाल, फोन करके बोल दूंगा मैं। वैसे थैंक यू वेरी मच। अरे क्या भाई थैंक यू। और क्या हो जाए कोकम शरबत? अरे नको नको, अभी ट्यूशन का भी टाइम हो गया है। हाँ चलता हूँ मैं। ओके। और जरा थैली मिलेगी, थैली। हाँ है ना, अब देता हूँ। सिर्फ 19,200? जेठालाल भिड़े से कमीशन खाने चले थे।